पाकिस्तान के जनरल बाजवा को गले लगाने इमरान खान की ताजपोशी में जाकर बधाइयां देने वाले बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद वायुसेना के अभियान की आलोचना ये कहकर करने वाले कि क्या वहां पेड़ गिराने गए थे। नवजोत सिंह सिद्धू को आखिरकार उस कांग्रेस ने पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जिसके बारे में सिद्धू ने ही कहा था कि यह तो मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो गई है। लेकिन कांग्रेस में कहते हैं कि जिस पर गांधी वाड्रा मेहरबान उसकी ही तो है शान। इसी वजह से 2014 के बाद बीजेपी के विजयी अभियान को पंजाब में रोकने वाले मोदी लहर के बावजूद अमृतसर में अरुण जेटली को हराने वाले और लोकसभा में 13 में से 8 सीटें जितवाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह को दूध के मक्खी की तरह कांग्रेस ने किराने लगा दिया। तर्क ये दिया गया कि सिद्धू कांग्रेस के भविष्य हैं। भविष्य के नाम पर वर्तमान से किया गया ये खिलवाड़ कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही कहा था कि मैं एक फौजी हूं और मैदान नहीं छोड़कर भागूंगा। बातचीत और तनातनी के बीच आनन फानन में कांग्रेस ने ढलती हुई शाम में सिद्धू को प्रदेश का अध्यक्ष बनाए जाने का फरमान जारी कर दिया। सियासत कैसे पल पल में बदल जाती है, इसका उदाहरण पंजाब में साफ देखा जा सकता है। कैसे सिद्धू ने एक के बाद एक 30 मौजूदा विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात करके सारा खेल ही बदल दिया। यहाँ तक कि 10 जनपद को भी उनकी ही बात माननी पड़ी और आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना ही पड़ा। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बीच वह पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा से मिले थे। मुख्यमंत्री के आलोचक रहे बाजवा ने अमरिंदर सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। कांग्रेस में तकरीबन पिछले 2 महीने से मचे जबरदस्त घमासान के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व क्रिकेटर और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सुलह का रास्ता खुलता दिखाई दिया था। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने करीब 30 मौजूदा विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात की थी। कांग्रेस आलाकमान ने दोनों को मनाने के लिए हरीश रावत को दिल्ली से अमृतसर भेजा और संदेश पहुंचाया। सामने आया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू के सार्वजनिक रूप से माफी मांगने से कम पर तैयार नहीं थे। हालांकि उनकी तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि पार्टी आलाकमान का हर फैसला उन्हें मंजूर होगा। पंजाब में अगले साल चुनाव से पहले दोनों ही नेताओं की दिल्ली दरबार में पेशी हो चुकी थी। पिछले दिनों अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। वहीं सिद्धू ने पहले ही सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। सिद्धू की पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात हो चुकी थी। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रमुख बनाए जाने पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया सामने आई। विजयवर्गीय ने नवजोत सिंह सिद्धू को उनका पुराना बयान याद दिलाया जो कि उन्होंने बीजेपी में रहते हुए दिया था। कांग्रेस आलाकमान के फैसले के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी को उनका देश में सर्वाधिक लोकप्रिय नाम देने वाले सिद्धू को पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई। ये वही सिद्धू हैं जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम है। हम क्या कहें, ये वे जाने कि वे जाने। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच कई सालों से विवाद चल रहा था। सिद्धू कैप्टन सरकार में मंत्री थे, लेकिन बाद में तनाव बढ़ने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सिद्धू लगातार कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करते रहे। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह की आपत्ति के बावजूद भी सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को किनारे लगाकर जिस तरह से सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, उससे ये तो साफ हो गया कि पंजाब की लड़ाई अब कांग्रेस बनाम कांग्रेस की ही हो गई है। यही वजह है कि सिद्धू की नियुक्ति से सुखबीर सिंह बादल और अरविंद केजरीवाल के चेहरे खिल गए हैं। दोनों को अब सत्ता की लड़ाई आसान लगने लगी है, क्योंकि अमरिंदर सिंह और सिद्धू के रिश्ते इस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अमरिंदर सिंह ने साफ कह दिया कि वे सिद्धू द्वारा अपने ट्वीट और मीडिया इंटरव्यूज में मुख्यमंत्री के खिलाफ दिए गए बयानों के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के बाद ही मिलेंगे, और सिद्धू तो माफी मांगने से रहे। आने वाले दिनों में कैप्टन और सिद्धू चुनावी सभाओं में एक मंच पर दिख सकते हैं, लेकिन उनके बीच पैदा हुई अविश्वास की स्थिति और टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान से इनकार नहीं किया जा सकता। कैप्टन खेमे में सबसे असंतोष की बात यह है कि सिद्धू ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा तक अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया। साथ ही 3 महीने पहले तक आगामी विधानसभा चुनाव में आसान दिख रही जीत अब हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद गड़बड़ा रही है। सिद्धू के मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समझाया कि पंजाब में पार्टी की जीत तभी होगी जब सिद्धू को बड़ा पद मिलेगा, अन्यथा सत्ता विरोधी लहर पार्टी की नैया डुबो देगी। पंजाब में कांग्रेस ने ये किया है।
हालांकि सिद्धू ने पंजाब के विधायकों, मंत्रियों और पूर्व पंजाब कांग्रेस प्रमुख से मुलाकात करके अपने आलोचकों को जवाब देने की कोशिश की है। वे एक दूसरे को साथ लेकर चलने वाले हैं। दूसरी ओर बदलाव की हवा और भविष्य को देखते हुए पंजाब में कांग्रेस के बहुत सारे मंत्री और विधायक सिद्धू के साथ हो लिए हैं। सिद्धू समर्थक एक विधायक ने कहा, उनका कैंपेन हाई वोल्टेज होगा। बादल परिवार पर सिद्धू जैसा हमला कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अमृतसर और स्वर्ण मंदिर के दौरे के बाद सिद्धू के कैंपेन से कांग्रेस कैडर में भी जोश आएगा और विधानसभा चुनाव के लिए टोन भी सेट हो जाएगा। अकाली दल ने सुखबीर सिंह बादल को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा प्रोजेक्ट किया है। अकाली दल ने विधानसभा चुनाव के लिए बसपा के साथ गठबंधन किया है और दोआब क्षेत्र में दोनों दलों का गठबंधन कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन अकाली दल को इसके लिए नए एजेंडे और अपनी स्थिति में बड़ा बदलाव करना होगा, क्योंकि 2017 के चुनाव में पार्टी को बहुत बड़ी सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा था। बादल परिवार को 2017 के चुनाव में बेअदबी मामले के चलते जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। साथ ही ड्रग का मुद्दा भी अकाली दल के खिलाफ गया। सिद्धू का पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने के बाद यह मुद्दा एक बार फिर हवा में होगा और इन दोनों पर जनता के बीच जाने के लिए अकाली दल को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। आने वाले दिनों में बादल पिता पुत्र को एसआईटी गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि दोनों से पूछताछ चल रही है। हालांकि बादल पिता पुत्र की गिरफ्तारी से अकाली दल को फायदा भी हो सकता है और जनता की सहानुभूति उनके साथ हो सकती है, जिससे अकाली दल का संगठन एकजुट हो सकता है। कांग्रेस के भीतरी घमासान और अकाली दल को लेकर जनता के बीच फैली नकारात्मकता के बीच आम आदमी पार्टी अपने लिए मौका देख रही है। सियासी बिसात पर आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपनी सभी चालें सटीक चली हैं, जैसे एसआईटी के पूर्व चीफ कुंवर प्रताप सिंह को अपने साथ ले लेना। सिंह के आने से अमृतसर मांझा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि इस बार यहाँ बेअदबी का मामला काफी चर्चा में है। आम आदमी पार्टी ने चुनावों से पहले ही ऐलान कर दिया है कि पार्टी को जीत मिली तो पंजाब में कोई सिख ही मुख्यमंत्री होगा। कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल के साथ भी बातचीत कर रही है। केजरीवाल ने अपने हालिया दौरे में पंजाब के लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया है और जीत की स्थिति में बिजली को लेकर हुए समझौतों को रद्द करने की भी बात कही है। लेकिन पंजाब जीतने के लिए आम आदमी पार्टी को अभी और मेहनत करनी होगी। सबके बावजूद एक बड़ा सवाल ये है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी हाईकमान की ओर से सार्वजनिक तौर पर हुई छीछा लेदर के बावजूद कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए कमरकस मैदान में उतरेंगे या फिर अपनी पार्टी बनाएंगे या किसी और के साथ हाथ मिलाएंगे। अभी तक ये असंभव दिख रहा है, लेकिन पंजाब में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, राजनीति असंभव को संभव बनाने का ही खेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ की गई गलती का नतीजा कहें या फिर सिद्धू की प्रियंका वाड्रा से नजदीकी, लेकिन चुनाव के मुहाने पर खड़े पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को दरकिनार कर कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, इसके लिए कुछ वक्त का इंतजार करना होगा। लेकिन बिना इंतजार किए राजस्थान में सचिन पायलट का खेमा खुशी से झूमने लगा। पायलट और गहलोत की जंग में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह अजय माकन भी झूमने लगे। वजह यह कि एक तो अशोक गहलोत ने भी माकन को उतना भाव नहीं दिया था जितना वे चाहते थे। गहलोत ने तो माकन को फोन भी करना बंद कर दिया था। अपनी इसी खिज को अजय माकन ने नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी के बहाने निकाला। अजय माकन के एक रीट्वीट ने राजस्थान कांग्रेस में हलचल मचा दी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट को फिर से प्रदेश अध्यक्ष पद पर काबिज किया जा सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अजय माकन ने एक पत्रकार के 2 ट्वीट्स को रीट्वीट किया है। इन ट्वीट्स में लिखा है कि किसी भी राज्य में कोई क्षत्रप अपने दम पर नहीं जीतता। गांधी नेहरू परिवार के नाम पर ही गरीब कमजोर वर्ग आम आदमी का वोट मिलता है, मगर चाहे वह अमरिंदर सिंह हो या गहलोत या पहले शीला या कोई और। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया है। इसके साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। कांग्रेस आलाकमान द्वारा पंजाब का सियासी मसला हल किए जाने के बाद अब भी सभी की नजरें राजस्थान पर टिकी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द ही राजस्थान का सियासी विवाद भी हल होगा। खासतौर से सचिन पायलट खेमा इसे लेकर उत्साहित और आशान्वित नजर आ रहा है। वहीं अशोक गहलोत खेमे पर आलाकमान के इस फैसले से दबाव बढ़ेगा।
राजनीतिक हलकों में तरह तरह की अटकलें भी लग रही हैं। माना जा रहा है कि इस ट्वीट को रीट्वीट कर अजय माकन ने सीधे तौर पर अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। दरअसल अजय माकन राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हैं। प्रदेश के सियासी मसले को सुलझाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन पिछले करीब 1 साल में वे इसमें पूरी तरह नाकाम रहे हैं। गहलोत के आगे माकन की दाल नहीं गल पा रही है और माकन द्वारा बार बार तारीखें देने के बावजूद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और बड़े स्तर की राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। माकन को पंजाब के ताजा सियासी घटनाक्रम के बहाने अपनी खिज मिटाने और गहलोत पर दबाव बढ़ाने का मौका मिल गया है। माकन ने छत्रप्पो को उनकी हकीकत समझाने का प्रयास किया है, जिसे वो अपना चमत्कार समझ रहे हैं। दरअसल वो आला कमान सोनिया गांधी की करामात है और उनकी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। माकन ने एक तीर से 2 निशाने साधते हुए जहां पार्टी आला कमान की नजरों में अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश की है, वहीं गहलोत को भी इशारों ही इशारों में समझाने की कोशिश की है। माकन के इस रीट्वीट से पायलट खेमे में उम्मीदों का संचार हुआ है, तो गहलोत खेमे पर इससे दबाव बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बनाने को तो सोनिया गांधी ने प्रियंका वाड्रा की बात मानकर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लेकिन इसके बाद कैप्टन ने अपने तेवर और सख्त कर लिए। बार बार और कई बार सिद्धू को नकार चुके अमरिंदर सिंह को अब भी सिद्धू कबूल नहीं। खबर है कि अमरिंदर सिंह जल्द ही कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। धमाका ऐसा होगा कि उसकी गूंज पंजाब से दिल्ली तक सुनाई देगी। पंजाब में कैप्टन सरकार का कार्यकाल करीब 6 माह ही बचा रह गया है। ऐसे में कैप्टन ने अगर कोई धमाका किया तो गांधी वाड्रा की परेशानी बढ़ना तय है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान ने जिस तरह कैप्टन को अनदेखा करते हुए सिद्धू को प्रधान नियुक्त करने का ऐलान किया है, वह कैप्टन को बहुत नागवार गुजरा है। कैप्टन ने हाईकमान के फैसले का सम्मान करते हुए सिद्धू को प्रधान बनाने पर सहमति जता दी थी और एक मामूली शर्त यह रखी थी कि सिद्धू उन पर की गई अभद्र टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, तभी वे सिद्धू से बात करेंगे। कैप्टन और सिद्धू के कद का अंतर समझे तो यह शर्त बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन हाईकमान ने कैप्टन को बहुत ही हल्के में ले लिया। अब उन्हें सिद्धू किसी भी कीमत पर प्रधान के रूप में मंजूर नहीं है और हाईकमान के अपने प्रति इस बर्ताव को कैप्टन ने अपमान के रूप में लिया है। 1984 के घटनाक्रम के बाद पंजाब कांग्रेस में जान फूंकने वाले और 2017 में जब पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो गया था, तो पंजाब में अपने बूते पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सोनिया गांधी ने मौजूदा मामले में जैसा सलूक किया है, कैप्टन उससे बुरी तरह आहत हुए हैं। हाईकमान ने न सिर्फ सिद्धू को बहुत ज्यादा तरजीह दे दी है, बल्कि अब तक प्रदेश कांग्रेस की बागडोर संभाल रहे नेताओं को सिरे से दरकिनार कर दिया है। हाईकमान ने सिद्धू के साथ जिन नेताओं को कार्यकारी प्रधान बनाया है, वह भी सिद्धू के पक्षधर रहे हैं। इस तरह प्रदेश कांग्रेस में अब कैप्टन और पुराने कांग्रेसियों का दबदबा खत्म हो गया है। कैप्टन के पक्ष में रविवार को 10 विधायकों ने हाईकमान से आग्रह किया कि पार्टी कैप्टन को अनदेखा न करे और सिद्धू जब तक कैप्टन से सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते तब तक उनकी नियुक्ति का ऐलान न किया जाए। लेकिन हाईकमान ने कैप्टन खेमे की कोई बात नहीं सुनी और देर शाम सिद्धू को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। ताजा घटनाक्रम के बाद पंजाब कांग्रेस के अनेक विधायकों ने मान लिया कि पार्टी हाईकमान ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं। इन विधायकों का मानना है कि पंजाब में कांग्रेस का एकमात्र चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह ही है और उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस अगले चुनाव में पूरे विश्वास के साथ उतरकर जीत हासिल कर सकती थी। विधायकों का यह भी कहना है कि सिद्धू प्रकरण के कारण राज्य कांग्रेस की जो छिछलेदार आम जनता के बीच अब तक हो चुकी है, उसे भी कैप्टन ही सुधार सकते हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को कमान सौंपकर हाईकमान ने पार्टी को पटरी से उतार दिया है। दशकों से पंजाब में कांग्रेस के लिए तन मन से समर्पित रहे नेता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में 13 साल पहले हुए सिंगूर आंदोलन के वामपंथी पार्टियों के जख्म पूरी तरह से भरे नहीं हैं, क्योंकि इसी सिंगूर की वजह से उनकी सत्ता छिनी और आज हालत यह है कि राज्य में उनका एक भी निर्वाचित विधायक नहीं है। इसी सिंगूर ने ममता बनर्जी को सत्ता दिलाई, लेकिन अब ममता बनर्जी ने उसी सवाल से मुंह मोड़ लिया है, जिस वजह से टाटा को अपना प्रोजेक्ट गुजरात ट्रांसफर करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्था चैटर्जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसका बंगाल की राजनीति में अहम असर पड़ने वाला है। पार्था चैटर्जी ने कहा कि टाटा औद्योगिक समूह का बंगाल में निवेश के लिए बहुत स्वागत है। बंगाल के उद्योग और आईटी मंत्री पार्था चैटर्जी ने कहा कि राज्य में बड़े निवेश के लिए टाटा समूह से बात चल रही है। सिंगूर में 2006 के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन चलाकर ममता बनर्जी राष्ट्रीय फलक पर आईं और 5 साल बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में
34 साल पुराने वामपंथी शासन को उखाड़ कर फेंक दिया। पार्था चैटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार चाहती है कि राज्य में कोई बड़ा उद्योगपति मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना करे। सिंगूर आंदोलन के लिए टाटा को जिम्मेदार न ठहराते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि हमारी उनके साथ कभी भी कोई दुश्मनी नहीं थी, न ही हमारी लड़ाई उनके साथ थी। वे देश और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित घरानों में से एक है। इस हंगामे के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। पार्था चैटर्जी ने कहा कि दिक्कत वाम मोर्चे की सरकार और उनकी जबरन भूमि अधिग्रहण नीति के साथ थी। टाटा समूह का पश्चिम बंगाल में निवेश करने के लिए हमेशा स्वागत है। उन्होंने कहा कि नमक से लेकर स्टील के बिजनेस में सक्रिय टाटा घराने ने कोलकाता में अपना सेंटर बनाने में रुचि दिखाई है, जहां कंपनी के दफ्तर होंगे। उद्योग मंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ टाटा की मौजूदगी पहले से है। यहाँ टाटा मेटालिक्स, टाटा सेंटर और TCS है। लेकिन यदि वे मैन्युफैक्चरिंग या फिर किसी और सेक्टर में बड़ा निवेश लेकर आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे IT सचिव ने कहा कि वे कोलकाता में टाटा सेंटर स्थापित करने को लेकर रुचि दिखा रहे हैं। सिंगूर आंदोलन 2006 में शुरू हुआ था। टाटा ग्रुप में इस स्थान पर दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बनाने की फैक्ट्री लगाना चाह रहा था। तब बंगाल में वाम दलों की सरकार थी। लेफ्ट फ्रंट सरकार ने इस स्थान पर किसानों की 997 एकड़ जमीन अधिग्रहित की और इसे कंपनी को सौंप दिया। ममता बनर्जी तब विपक्ष की नेता थी। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ 26 दिनों का भूख हड़ताल बुलाया और ममता के शब्दों में जबरन ली 347 एकड़ जमीन वापस की मांग की। इस बाबत राज्य सरकार और ममता के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन मुद्दा सुलझाया नहीं जा सका। इस दौरान राज्य में जमकर हंगामा हुआ। आखिरकार 2008 में टाटा सिंगूर से निकलकर गुजरात के सानंद चला गया। 2016 में किसानों से ली गई जमीन को ममता सरकार ने वापस किसानों को सौंप दिया। पार्था चैटर्जी ने कहा कि औद्योगिकरण और नौकरी पैदा करना अभी राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये एक चुनौती है, क्योंकि कोरोना की वजह से देश दुनिया की आर्थिक परिस्थिति अभी ठीक नहीं है, लेकिन हमारी प्राथमिकता 2 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की है जो नौकरी पैदा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गांधी वाड्रा की धमक और सत्ता पाने की जल्दी में सबको कुचलकर आगे निकल जाने की जल्दी मचा रहे नवजोत सिंह सिद्धू, इन सब में से किसी का कोई असर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पड़ता नहीं दिखाई देता। इसके उलट कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने तेवर और सख्त कर लिए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की नियुक्ति को लेकर अब तक कैप्टन कैंप से किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह सोनिया गांधी और सिद्धू दोनों की परेशानी बढ़ाने वाली है। उधर सिद्धू आक्रामक तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह की सफाई करने में जुट गए हैं। पंजाब कांग्रेस मुख्यालय से रातों रात कैप्टन अमरिंदर सिंह की सारी तस्वीरें हटा दी गईं और उनकी जगह सिद्धू का मुस्कुराता चेहरा चिपक गया। संकेत साफ है कि कैप्टन को सिर्फ चुनाव तक सीएम बने रहने दिया जाएगा और अगर कांग्रेस जीती तो सीएम की कुर्सी भी सिद्धू के हवाले कर दी जाएगी। कैप्टन गांधी वाड्रा की सियासी चाल को बेहतर समझते हैं। कांग्रेस सिर्फ चुनाव तक उनके चेहरे का मजा उठाना चाहती है। इसी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लंच का आयोजन किया, जिसमें सारे विधायक और सांसद आमंत्रित थे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को कोई न्योता नहीं दिया गया। सूत्रों का कहना है कि पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने नवजोत सिंह सिद्धू को न्योता नहीं दिया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से आयोजित लंच खत्म हो गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन के करीबी से मुलाकात की है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी से भी मिले। केपी कुछ ही समय पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिले थे। जानकारी सामने आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू अन्य नेताओं के साथ कैप्टन से मिलने जा सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही राजेंद्र कौर भट्टल से मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ विधायक भी वफादारी बदल रहे हैं। हरदयाल सिंह कमनोज और मदन लाल जमालपुर कल सिद्धू से मिले थे और आज कैप्टन से भी मुलाकात की। काफी तकरार के बाद कांग्रेस के केंद्रीय आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। सिद्धू के साथ 4 वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाए गए हैं। तब से लेकर अभी तक सार्वजनिक तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई नहीं दी है। इधर नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ट्विटर पर जो पहली प्रतिक्रिया दी, उसमें कांग्रेस के केंद्रीय आलाकमान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिक्र भी नहीं किया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी भी कैप्टन और सिद्धू के बीच की दूरी खत्म नहीं हुई है। अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू अपने काम में जुट गए हैं। उन्होंने सबसे पहले गुरुद्वारे में मत्था टेका, इसके बाद अपनी नई टीम से मुलाकात की। दरअसल पंजाब में नया प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान में कांग्रेस को लंबे संघर्ष का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के विरोध में खड़े रहे। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ लगातार बैठकें भी की थी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन तमाम खींचतान के बाद कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर मुहर लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।